22 फरवरी के लिए लेकर आ गए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण वाला हिंदी का भाई साहब निबंध लेखन। और ये हिंदी का निबंध लेखन ना आपके यूपी बोर्ड के परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट यार। ये निबंध लेखन आपको तैयार होना चाहिए। अरे गुरुजी आपकी कसम हम तैयार कर लेंगे, जो आप देंगे हम सब तैयार कर लेंगे। अब बेहतरीन तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ विथ राइटिंग। इसी राइटिंग के द्वारा आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा है वह सेम टू सेम आपको अपनाना है। जो मैं यहाँ पे आपको टिप्स बताऊंगा लिखने का तरीका, बस यही आपको अपनाना है। और अलग से आपको कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ आए इसमें तो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बस सेम टू सेम राइटिंग में आपको लिखना है, सेम टू सेम आपको राइटिंग लिखना है। एंड आप लोग क्या करिए, एक बार शेयर करिए वीडियो को, एक बार लाइक करिए यार, लाइक करिए वीडियो को फटाफट। लाइक कर दिए गुरुजी, अरे कर दिए गुरुदेव। इसी प्रकार से आपको लाइक करते हुए चलना है यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गुरुजी कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली और आपको भी नहीं होने दूंगा, बिल्कुल। और हाँ, ये जो आपका निबंध लेखन है ना भैया, ये आपका 22 फरवरी के लिए, जो हाँ जी हाँ, जो भैया आपका 22 फरवरी के हिंदी का पेपर है ना गुरुजी, उसमें फोड़ना है मुझे, उसमें मुझे फोड़ना है, कुछ भी हो जाए। फोड़ोगे कि नहीं एक बार बता दीजिए। इसी प्रकार से आपका मैं भी लेके आने वाला हूँ, जीवन परिचय लेकर आने वाला हूँ। जितने इंपॉर्टेंट निबंध है उसको मैं करवा दूंगा, हर एक टॉपिक में करवा दूंगा। केवल आपसे एक प्रॉमिस करना है, आप करिए मुझसे कि आप लोग शेयर करेंगे। बिल्कुल गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं, हम तो शेयर करने के लिए बैठे हैं। तो आज का निबंध लेकर भैया करेगा किस पर होने वाला है गुरु जी? वो होने वाला है भारत में भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार यानी कि समस्या और समाधान पर निबंध होगा। समस्या और समाधान पर क्या होगा गुरु जी? निबंध होगा। और ये हमारे पेपर में गुरु जी आएगा ही आएगा। क्या होगा गुरु जी? पेपर में हमारे आएगा। तो ये वाला निबंध आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, भारत में भ्रष्टाचार पर निबंध, समस्या और समाधान। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, जब भी आप निबंध लेखन लिख रहे हैं तो वहां पे कुछ चीजें होती है जिसे आपको फॉलो करना है। बहुत बच्चे होते हैं इसी निबंध को लिख कर आते हैं, उनको क्या मिलता है भाई साहब? 10 में से 5 मिलता है। बहुत बच्चे इसी निबंध को लिख कर आते हैं, 10 में से 10 मिलता है। बहुत बच्चों को 10 में से 9 मिलता है, बहुत को तो 10 में 2 ही नंबर मिलता है। पता है क्या? क्योंकि कुछ पॉइंट होती है, चीजें होती है, लिखने का तरीका होता है। अगर वो सब फॉलो करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, गारंटी के मैं साथ लिख के दे रहा हूं आपको, पूरा आपको नंबर मिलेगा। तो मैं आपको जो आपको टिप्स बता रहा हूं बस ऐसे ही तैयार करना है। सबसे पहले किसी का भी निबंध लिखना है, जैसे मैं भारत में भ्रष्टाचार पर निबंध यहाँ पे लिख रहा हूं, तो सबसे पहले आप प्रस्तावना डालिए। क्या डालिए? प्रस्तावना। प्रस्तावना में भ्रष्टाचार के बारे में बताना है। क्या बताना है? भ्रष्टाचार जिसे भारत में कलंक के रूप में जाना जाता है। जो भारत है इसको भ्रष्टाचार, जो भारत में भ्रष्टाचार किसके रूप में जानता है? कलंक के रूप में जाना जाता है। एक गंभीर समस्या है। कौन? भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो हमारे समाज और विकास को कमजोर बना रहा है या फिर बना रही है। और ये जो भ्रष्टाचार है ये हमारे समाज और किसको? विकास को, यानी जो हमारा ग्रोथ है उसको क्या कर रहा है? बहुत ही कमजोर बना रहा है। इस निबंध में हम भ्रष्टाचार के कारण, प्रभाव और समाधानों पर क्या करेंगे भैया? विचार करेंगे, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे। बस सेम टू आपको राइटिंग में लिखना है, एग्जैक्ट। एंड आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ बस ऐसे ही आपको लिखते हुए चले जाना है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अरे गुरुजी कोनो दिक्कत नहीं बा, होनी भी नहीं चाहिए यार। क्यों होगी? होगी भी नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अब सबसे पहले भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि यहाँ पे ना भ्रष्टाचार के कारण, प्रभाव और समस्या समाधानों पर क्या करेंगे हम लोग? वर्णन करेंगे इसमें, चर्चा। तो सबसे पहले क्या डालेंगे भैया? भ्रष्टाचार के कारण। क्या डालेंगे? भ्रष्टाचार के कारण। अब भ्रष्टाचार के जो कारण है ये आपका मेजर हेडिंग है। अब इसमें सब हेडिंग आएगा, जैसे कि नैतिक और सामाजिक कमी, ये भी एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसमें क्या लिखेंगे? भ्रष्टाचार नैतिकता और सामाजिक संरचना में कमी पैदा करता है, जिसे समाज में विभाजन होता है, जिससे समाज में क्या होता है? विभाजन होता है। तो अगर समाज में नैतिकता और सामाजिकता की कमी है तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार का क्या होगा? वहां पे उत्पादन होगा। अन्यायपूर्ण नेतृत्व, यानी कि जो भ्रष्ट नेता है और अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्यायपूर्ण निर्णय और कृपाघात देश की प्रगति को क्या करता है? रोकता है। अगर हमारे समाज में, हमारे देश में भ्रष्ट नेता होंगे, भ्रष्ट अधिकारी होंगे तो जाहिर सी बात है देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए यार, होनी भी नहीं चाहिए। सही है कि नहीं? बस इसी राइटिंग से आपको लिखना है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस सेम टू सेम आपको राइटिंग अपनाना है। तीसरा है करप्शन का चक्रव्यूह। भैया करप्शन बहुत ज्यादा है भारत में,
भ्रष्टाचार एक चक्रव्यूह बना देता है जिसमें सामाजिक विकास में रुकावट आती है और लोगों को अधिकारों से वंचित किया जाता है। जो हमारा ये करप्शन होता है एक चक्रव्यूह है। क्या है? चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह मतलब कि जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई काम रुका हुआ है, ठीक है ना? अब जो ऊपर बैठे 3 अधिकारी हैं वो करप्ट हैं। अब वो कहेगा भैया इसका काम करवाना है तो कहेगा कुछ पैसा लाओ, मैंने इसको खिलाया, मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक चक्र चलता रहता है खिलाने का पैसा। तो वही क्या है? आपका चक्रव्यूह है। भ्रष्टाचार एक चक्रव्यूह बना देता है जिसमें सामाजिक विकास में रुकावट आती है और लोगों को अधिकारों से वंचित किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल गुरुदेव, ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं बा। अब भ्रष्टाचार का भैया प्रभाव क्या है? भ्रष्टाचार का प्रभाव सबसे पहले आर्थिक हानि होती है। भ्रष्टाचार से आर्थिक क्या होती है? हानि होती है। जाहिर सी बात है, आपके पास पैसा है, आपका कोई काम रुका है, आपने उस पैसे को अधिकारी को दे दिया तो आपके पास पैसे कहाँ हैं? खत्म हो गए ना। तो क्या लिखेंगे? भ्रष्टाचार आर्थिक प्रणाली को कमजोर बनाता है और गरीबों को उच्च वित्तीय वर्ग के खिलाफ करता है। ठीक है ना। दूसरा, न्यायपालिका में कमी। भ्रष्टाचार न्यायपालिका में भी विघ्न डालता है जिससे न्यायिक प्रक्रिया में क्या होती है? देरी होती है। जैसे आपने कोई अपराध किया, अब अधिकारी जी भ्रष्ट हैं, अब उन्होंने कहा कि आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे और आपने कहा अरे नहीं नहीं मत करिए, मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूं। कहीं ना कहीं आपने करप्शन किया। देने वाला भी करप्ट है, लेने वाला भी करप्ट है, मतलब दोनों करप्ट हैं। यानी कि दोनों को क्या मिलेगा? समान सजा मिलेगा। जैसे मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं अरे मुझसे तो उन्होंने पैसा लिया। सबसे बड़ा करप्ट तो आप हैं यार, आपने उनको क्यों पैसा खिलाया? तो आप पर भी केस फाइल किया जाएगा, उनके ऊपर तो होगा, लेकिन सबसे पहले आपने क्यों उनको पैसा दिया, क्यों खाने दिया, आप उसकी कंप्लेन करिए। आप खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है ना। अगला क्या लिखेंगे? अगला क्या लिखेंगे? सामाजिक असमानता। क्या लिखेंगे? सामाजिक असमानता। भ्रष्टाचार सामाजिक असमानता बढ़ाता है। जो भ्रष्टाचार होता है यह सामाजिक असमानता को क्या करता है? बढ़ाता है, क्योंकि विभिन्न वर्गों के लोगों को विभिन्न मापदंडों पर मौके मिलते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग क्या डालेंगे? अगला डालेंगे भ्रष्टाचार के समाधान। क्या डालेंगे भैया? भ्रष्टाचार के समाधान। मतलब कि भ्रष्टाचार को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कम करने के साधन कह सकते हैं। सबसे पहला, जनता की जागरूकता। जी हाँ, जनता में जागरूकता को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। क्या लिखेंगे इसमें? जनता को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाए रखना चाहिए। सबसे पहले जनता में जागरूकता पैदा करना, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है तो वो भैया करप्शन तो फैलाएंगे ही ना। हाँ। दूसरा, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग, जैसे कि ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। जैसे मान लीजिए किसी को एफआईआर करवाना है, तो अगर उसके पास कोई प्रूफ है, वीडियोस है, तो वो क्या करे? सरकारी वेबसाइट पर जाए, बढ़िया तुरंत कंप्लेन फाइल कर दे। लेकिन अगर आप वही थाने पर जाएंगे तो पता लगा करप्ट सर जी बैठे हैं, तो आपसे पैसे ले लेके खा लेंगे और आपका काम भी नहीं करेंगे। और काम भी करते हैं तो कहेंगे पहले पैसा खिलाओ। तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल जो दुनिया है उससे भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है। आज तो भैया सब कुछ डिजिटली हो गया है ना, आज तो सब कुछ डिजिटली हो गया है। तीसरा, सशक्त और स्वच्छ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि पढ़ाई। ठीक है ना। सशक्त और स्वच्छ इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। अब जब भैया बच्चों के पास नॉलेज रहेगी, उनको सीख रहेगा इसके बारे में, तभी तो किसी के प्रति कंप्लेन कर सकते हैं। पता लगा उनके पास नॉलेज है ही नहीं, कंप्लेन किसकी करेंगे? आप ही बताइए, किसकी करेंगे? बस वही है। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। यानी निष्कर्ष इससे क्या निकलता है? भ्रष्टाचार से तो भ्रष्टाचार के खिलाफ नैतिकता, सामाजिक समरसता और जन सहभागिता को मजबूती से बढ़ावा देना हमारी समाज से इस समस्या का समाधान कर सकता है, नहीं तो होने वाला नहीं है। जब तक समरसता नहीं आएगी, सामाजिक समरसता नहीं आएगी, नैतिकता नहीं आएगा और जन सहभागिता को मजबूती जब तक नहीं मिलेगी, तब तक भ्रष्टाचार से हम नहीं लड़ सकते। इस प्रकार से आपको क्या करना है? भ्रष्टाचार पर निबंध लिखना है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट वाला निबंध है जो कि आपके 22 फरवरी के लिए करे जा रहे हैं। गुरुजी तैयार कर लिए हम,
हम तो आपके साथ तैयार करते जा रहे हैं और इसी राइटिंग से लिखना है यार, इसी राइटिंग से लिखना है। अगर ये राइटिंग आपने अपना लिया लिखने का, भैया नंबर भर भर के मिलेगा। कैसे लिखना है देखिए, इसको ब्लैक से, फिर ब्लू से, फिर ब्लैक से, फिर ब्लू से, इसको रेड से मत लिखिएगा, इसको ब्लैक से आप लिखिएगा, ठीक है ना। बस इसी प्रकार से लिखिएगा, उसके बाद लिखना भर भर के नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।